हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई लव स्टोरी में। हेलो, तुम थोड़ा मेरी सीट पता कर लगा दोगे? मुझे नोटिस बोर्ड नहीं दिख रहा। कमर पर हाथ रख वो लड़की मुझसे ऐसे मुखावित थी जैसे उसका कोई हक हो मेरे पे, जबकि जान पहचान के नाम पर हम दोनों में बस इतना ही था कि चंद घंटे पहले दोनों एक ही बस में इंजीनियरिंग टेस्ट या एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। उसकी ऐसी बेतुल्लकी देख मुझे जोरों की हंसी आई, पर वो बुरा न समझे इसलिए मैंने खुद को एहतियाना सामान्य रखते हुए उसका रोल नंबर पूछा। वो रोल नंबर बताते हुए खुशामद के अंदाज में बोली, प्लीज़ हेल्प कर दो, मैं यहाँ तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं जानती। मैंने मन ही मन सोचा कि जानती तो वैसे मुझे भी नहीं हो, बस अपना काम निकलवाना है। उसका रोल नंबर देखने मुझे नोटिस बोर्ड नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो मेरे बाद ही था, तो जाहिर है सीट भी मेरे बाद वाली ही थी। एग्ज़ाम से पहले निकलने के बाद 2 घंटे की बातचीत में मुझे पता चला कितनी क्यूट वो दिखती है। उससे ज़्यादा क्यूट उसकी जनरल नॉलेज है। एग्ज़ाम दे के वापस लौटा तो दिलो दिमाग में वही तारी थी। हल्की मेकअप और कंधे तक बाल वाली वो लड़की हमेशा मेरी आंखों के आगे रहती थी। जिस गाने को सुनते हुए गाना उसी में फिट बैठने लगता। उसकी बेवकूफ़िया भरी बातों की मेरी सारी बोरियत दूर कर देती। शायद उसे संगत का असर मेरे पे भी हो गया था, इसलिए 4 घंटे तक गुजारने के बाद भी न तो मैं उसका नंबर मांग पाया, न उसका नाम पूछने का जहमत उठा पाया था। अब ये हाल था कि रोज़ उसका चेहरा देखकर अनुमान लगाया जाता कि उसका नाम क्या हो सकता है, और वो BF में सर्च करता, मगर रिजल्ट के रूप में FB सर्च बॉक्स में मिलता तो सिर्फ अफसोस। बस एक ही उम्मीद बची थी, जिससे कि जब हम दोनों को एक ही बस में काउंसलिंग के लिए जाना था, एक दिन वो मौका भी आ गया। कंधे पे बैग लटकाए और कान में ब्लूटूथ लगाई। जब मैं बस में चढ़ा तो वो आगे से दूसरे नंबर की सीट पर बैठी थी। मेरे ठहर के उस पर एक भरपूर निगाह डाली। खुले बाल और नाक में सोने की बाली पहने हुए आज दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजरें मिली तो मुस्काने के पीछे ही सीट की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने आवाज़ दी, अरे तुम्हारे लिए ही ये सीट रखा है, और अपने बगल में खाली बड़ी सीट पर इशारा किया। ऐसा लगा कि मैंने आज तक जितने भी पुण्य वाला चेक भगवान के यहाँ डाले थे, सबका सब भगवान जी ने क्लियर कर दिया हो। धर्म की कथाओं में मैंने सुना था कि अगर कोई गलती से भी किसी व्रत को भूखा रह जाए तो उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। पिछला मंगल भूखा ही निकल गया था, शायद उसका फल था। ये मैंने अपने चेहरे से हल्के से नाप सादगी के भाव लाए और जाके उसके पास बैठ गया, ताकि उसे लगे कि मैं उसके पास बैठकर उस पर एहसान कर रहा हूँ। बस जब चलने लगी तो कुछ देर इधर उधर बातें करने के बाद उसने अचानक ही पूछ लिया, क्या इतने दिनों से तुम मुझे याद कर रहे थे? चोरी पकड़े जाने से जब मैं गड़बड़ा गया और कुछ उठ पटांग बोलता ही वो हंसते हुए बोली, इन दिनों मुझे हिचकियाँ भेद आ रही थी, तो मुझे लगी कि तुम मुझे याद कर रहे होगे, क्योंकि दूसरा तो कोई नहीं याद करने वाला। मैंने गहरा सांस लिया और बोला कि अच्छा, फ्लर्ट कर लेती हो। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। बस 8 बजे से चली थी, अभी रात के 12 बज चुके थे, तो सबको भूख भी लगी थी, इसलिए ड्राइवर ने किसी लाइन होटल में गाड़ी रोक दिया। मैं चाहता था कि मेरे साथ डिनर करे, पर उसने अपना मजबूरी बताया कि उसका फ्रेंड भी है, उसके साथ ही खाना है। आधे घंटे बाद जब खाना खा के स्प्राइट का कैन पे काउंटर पे बिल जमा कर रहा था, तो मुझे कॉर्नर वाली टेबल पर अपने फ्रेंड के साथ दिख गई। मैंने अपना कैन उसकी तरफ झुका के पूछा कि वो भी पिएगी। जवाब में उसने मना कर दिया। फिर भी मैंने 2 कैन लिया और वेटर से उस टेबल पर पहुंचाने को बोल के होटल से बाहर निकल गया। बाहर निकला तो बड़ी ज़ोर से सिगरेट पीने का मन किया। बैग चेक किया तो 2 कोल्ड ब्लैक और 1 क्लोब था। मैंने क्लोब जलाई और होटल में थोड़ी दूर जाकर कश लेने लगा। अभी 2-4 कशे लिए होंगे कि उसका फ़ोन का फ्लैंग लाइट मेरे चेहरे पे था। ऐसे तो मैंने उसका ड्रेस से हल्के से झलक में उसे पहचान लिया था। फिर भी मैंने पूछा, कौन हो? जवाब में वो बोली, बोलने के बजाय फ्लैश जलाए रही। फिर कुछ देर में उसने खुद ही बोला, अच्छे बच्चे सिगरेट नहीं पीते, और फिर तुम अब मेरे लिए अच्छे बच्चे हो। मैंने कश लेकर जारी रखते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा बच्चा हो गया बाबू? अगले पल ही वो दांत पीसते हुए सर पे सवार हो गई। फेंकोगे भी या अभी और फुटेज खाओगे? दोस्तों, पूरी कहानी आपको भाग 2 में देखने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।